But we have to listen this meditation, ma'am. Kamal ma'am. Yes. We have to listen this meditation often, ma'am. Often we have to do this. Yes, ma'am. डेली कीजिए इसको, सुनते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट जब तक हम, मतलब ये है कि मेडिटेशन इतने सारे दे दिए आपको, हाँ, ठीक है, उसमें से जो अच्छा लगता है, जो दिल के करीब है, जैसे गायत्री मंत्र भी दिए, आप चेंज करते रहिए। हाँ, कभी आपने कोई कर लिया, कभी कोई, बट करना डेली है। अगर एनर्जीज को बढ़ाना है तो मेडिटेशन बहुत मस्त जरूरी है, करना है आपको। ओके ओके, क्योंकि एनर्जी तभी आपकी बढ़ेगी जितना आप इसमें डूबते चले जाएंगे। ओके मैम, बट मैंने म्यूट कर दिए सबको। अच्छा मैम, सॉरी मैम जो आपने वो ओम की या वो उसकी दी है हौंसा जो वो उसकी क्या होपो जी की करनी है, वो करनी है कि जो आपने मेडिटेशन कराई वो करनी है? देखिए, होपोनोपोनो प्रेयर तो आपको डेली करनी ही है, क्योंकि जाने अनजाने हमसे गलतियां होती हैं, जाने अनजाने हम, कोई हमारे लिए कुछ करता है, हम थैंकफुल भी नहीं, उसको बोल नहीं पाते हैं। ठीक है। और कई बार क्या होता है, इनडायरेक्टली भी कोई हमारे लिए कुछ करता है, जैसे यूनिवर्स कर रहा है, यूनिवर्स कर रहा है ना। आप कहते थोड़ी यूनिवर्स को कि मेरे लिए कुछ करो, वो तो कर रहा है। आपको खाने के लिए सारी चीजें अवेलेबल करवाता है, और लेने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल करवाता है। ठीक है। आपको सांस लेने के लिए जो प्राणदायी ऑक्सीजन चाहिए वो आपको देता है। इसके बाद पानी, पानी के कितने सोर्सेज हैं। प्लीज आप ओपन मत कीजिए, फिर मैं परमानेंट कर दूंगी इसको म्यूट, फिर आप ओपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बात चलती है, ये वीडियो यूट्यूब पे जाता है तो उसमें फिर बहुत कचरा लगता है, आप लोग सब खिच खिच करते हैं। तो एक बंदा बोलिए, एक जन बात कर रहा है, दूसरा अपने आप चुप हो जाइए। आप लोग छोटे नहीं हैं जिनको बार बार समझाना पड़े। और जब मैं अनम्यूट करती हूँ तो आपको बार ये म्यूट कर देती हूँ, तो अनम्यूट क्यों करते हैं आप लोग बार बार? आप हैंड रेज कीजिए, मैं बोलती हूँ तब आप बोलिए। आप लोगों की सुविधा के लिए है ये वीडियोस आप ही देखोगे, आप ही को सुविधा चाहिए। जब यहाँ पे खिचड़ी पकी होगी तो आप ही को समझ नहीं आएगा। तो अपने लिए करना है आपको, मेरे लिए नहीं करना। ये सब ये समझ के कीजिए कि ये मेरा है, तब अच्छा हो पाएगा। उसका है ऐसे सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो थैंकफुल यूनिवर्स के लिए। अब जाने अनजाने, जाने आपसे कितने पाप पूरे दिन में होते हैं। अगर हम देखें, छोटे मोटे कीड़े जानवर जो हैं जमीन पे घूमते रहते हैं, आप चलते हो या गाड़ी चलाते हो, वो नीचे आके मर जाते हैं। हम क्या घर आके ऐसे बोलते हैं कि जो भी पाप हुए उसके लिए सॉरी बोल दो? कोई नहीं बोलता है। तो अगर होपोनोपोनो प्रेयर आप सुनते हैं तो उसमें 108 टाइम चैंटिंग पूरी वो बोली हुई है, तो उसको सुनने से भी तो आपके माइंड में थैंक यू शब्द आता है ना। आई एम सॉरी आता है तो आप सोचते हो ना। ठीक है। आई लव यू आता है। तो इतने पेड़ पौधे हैं, इतनी सारी इस यूनिवर्स में चीजें हैं। सबसे ज्यादा जरूरी जिसके बिना आज के टाइम में जीवन यापन नहीं हो सकता, वो है मनी। मनी। कितनी बार आई लव यू बोलते हो? क्या नोटों को चूमते हो, सिक्कों को चूमते हो, उसको आई लव यू बोलते हो? जरूरी सबको है, चाहिए, वो बहुत मात्रा में चाहिए, लेकिन कभी उसको थैंक यू नहीं बोला, कभी उसको आई लव यू नहीं बोला। आप, ठीक है, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, आप देखिए, छोटा बच्चा पड़ोसी का होता है, अगर आप उसको चूमने लग जाओ, प्यार करने लग जाओ, वो बच्चा क्या होगा, रोज आपके घर पे आके खड़ा हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। और एक ऐसा बच्चा रोज थप्पड़ लगा के उसको निकाल दो, वो घर से दूर जाएगा, आप उसके सामने जाओगे ना तो भी वो भाग जाएगा। तो जब बच्चे जो इंसान है, ऐसे ही एनर्जी है मनी की। इंसान भी एक एनर्जी है, ओरा है उसके अंदर, तो ऐसा ही पैसा भी एक एनर्जी है, मनी भी एक एनर्जी है। उसको भी प्यार कीजिए। उसके लिए विश बॉक्स बनाएंगे हम कल या परसों में। मैं आपको इसी में, हमारा रेकी का ही पार्ट है वो। अभी हरजीत मैम नहीं आई, मैं आपको अभी विश बॉक्स का भी हम बता देते हैं आज ही आपको। उसको भी रेडी करके आपको रखना है।
उसमें भी पैसे रखिए, आप अपनी कोई विश रखिए। वो बॉक्स सबको बनाना है, सबको बनाना है, ठीक है। और अगर बॉक्स नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ भी अपनी इच्छा है उसको लिखिए। आप प्रेजेंट टेंस में लिखना उसको कि वो हो रहा है आपके साथ, आपको मिल चुका है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस, हो रहा है, कंटिन्यू टेंस आ गया, हो चुका है, ये सारी चीजें कि आप उसको यूज कर रहे हो और वो खुशी महसूस करनी है अपने दिल में। अगर आज मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए तो मैं सोचूंगी ना 1 करोड़ चाहिए, तो जब मुझे 1 करोड़ मिल गए, मेरे सामने बॉक्स खुला पड़ा है, उसमें 1 करोड़ पड़े, मैं कितनी खुश होंगी। वो खुशी महसूस कीजिए अपने अंदर कि तब क्या होगा। अब जॉब चाहिए, बहुत नीड है इस टाइम जॉब की, ठीक है, लेकिन बार बार विचार आ रहे हैं, जिसके लिए भी मैं कह रही हूँ ये चीज, अगर वो सुन ले आज, बार बार थॉट क्या आता है कि हाँ ठीक है इंटरव्यू दिया है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब वो जॉब नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी ऑरा को नेगेटिव कर रही हैं। यहाँ पे जो भी चीज आप यूनिवर्स में छोड़ रहे हो ना, ये नेगेटिव है। आपको पॉजिटिव सोचना है कि ये जॉब तो मुझे 100% मिल चुका है। क्यों नहीं हो कॉन्फिडेंट आप? मिल चुका है, आप एंजॉय कर रहे हो उस जॉब को, वो पेमेंट आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आ रही है, आप अपने फैमिली के लिए उससे कुछ खरीद के ला रहे हो, उनके साथ आप घूमने जा रहे हो, आप मॉल में गए, ऐसी सोच नहीं आ सकती आपके। आपने थॉट ही तो लाना है माइंड के अंदर। जब आप ये थॉट यूनिवर्स में थ्रो करते हो तो कहते हैं यूनिवर्स में जो फेंकते हो वही आपको वापस मिलता है। अगर आपने एप्पल को हाथ में लेके ऊपर फेंका तो नीचे एप्पल ही आएगा, पपीते नहीं गिरेंगे। बॉल ऊपर जा रही है तो बॉल नीचे आएगी, वहां से एप्पल नहीं गिरेंगे। तो आप दे क्या रहे हो? जिन लोगों की भी ये शिकायत है कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं मैम, हम अफर्मेशन दे रहे हैं, हम रेकी भी कर रहे हैं, हम एंजल रेकी भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट हमारा काम नहीं बन रहा। तो भाई क्यों नहीं बन रहा, उसके पीछे रीजन क्या है? आप लोगों ने सोचा कभी ये? आपकी अफर्मेशंस, क्योंकि सबसे पहले तो ये चीज की पता नहीं मिलेगी कि नहीं, इट मीन्स कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको विश्वास नहीं है उस चीज के ऊपर। जो अफर्मेशन आप दे रहे हो ना, आप उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो जब आपको भरोसा ही नहीं है, आपका माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो यही चीज देखता है। जब आप कहते हो ना कि होगा कि नहीं, तो वो नहीं को रिसीव कर लेता है। तो इसलिए माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए। जब पॉजिटिविटी आपके साथ है ना, तो आपको डरना नहीं है। और जो चीज पॉजिटिव अफर्मेशन के बाद भी आपके पास नहीं आ रही, तो 100% ये सोचिएगा वो आपके लिए नहीं है, वहां जाने से आपका नुकसान था। मदर अर्थ, यूनिवर्स, हम इनके बच्चे, उनको हमसे ज्यादा पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। और बुरा समय हमेशा आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। हर इंसान भोगता है, हर इंसान के लाइफ में आता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए स्पेशली आपको ही चुना यूनिवर्स ने, सबके साथ होता है, सबके कर्माज हैं। लेकिन जितने आप ये लेसन अपनी लाइफ में सीखते जाते हैं ना, जब यूनिवर्स को आपको डायमंड बनाना है ना, तो वो आप ही पे डालेगा ऐसी चीजें, हर किसी पे नहीं आती हैं। जो इंसान सहन कर सकता है, उनसे लड़ सकता है ना, ईश्वर भी उसी की परीक्षा लेता है, दूसरे की नहीं लेता। उसको पता है कि मैं कितना भी इसको कर लूं टॉर्चर, ये फिर भी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर को पक्का विश्वास होता है। तो फिर आपको क्यों नहीं अपने आप पे विश्वास? भरोसा रखिए ना खुद पर कि यस आई कैन डू एवरीथिंग। सब कुछ कर सकते हैं आप, सारी शक्तियां आपके अपने अंदर हैं, सिर्फ तरीका उसको यूज करने का। ठीक है, नेगेटिव हम होते हैं, हमें यूनिवर्स नहीं कहता कि ना बोलो यहाँ पे, नेगेटिव हो जाओ। क्यों? अगर आज बात करें कि हाँ ठीक है, एक लिस्ट बन रही है अरबपति खरबपति लोगों की, तो वो कोई अलग थोड़ी है, तो हमारे जैसे इंसान। आज अगर हम शुरुआत करेंगे जैसे धीरूभाई अंबानी ने करी थी,
उन्होंने कितने दुख देखे अपनी लाइफ में, पेट्रोल पंप पे काम किया, सब्जियां बेची। उनकी एक स्टोरी मैंने छोटी सी पढ़ी थी कि वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे ना, तो उनको जो पेमेंट मिलती थी ना, उसमें से वो एक सिक्का चांदी का खरीद के रोज रख लेते थे, हर मंथ रखते थे वो। और चाय पीने जाते थे कहाँ? 5 स्टार होटल में। उस टाइम पे इतनी महंगी चाय थी, लेकिन उनको वो एहसास करना था कि यस आई एम रिच, मेरे से अमीर कोई नहीं है, मैं लिस्ट में सबसे ऊपर हूँ। वो वहां चाय पीने जाते थे जहां इतनी महंगी चाय मिलती थी। लोग बोलते थे ये पागल है, तो बोलते मैं हूं। क्योंकि पागल किसको बोलेंगे लोग? जो कुछ अलग करेगा दुनिया से, पागल उसी को बोलेंगे। पहले पागल बोलते हैं, और जब वो कुछ बन जाता है ना, फिर उसी पागल के पीछे सब घूमते हैं। तो जो वो आएगा उसकी एक झलक देखने को वो पागल हो जाता है, जो पहले पागल उसको बोलते थे। तो इसलिए खुद पे भरोसा रखिए। अगर धीरू भाई अंबानी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम से लड़ना सीखिए, डरना नहीं है। ईश्वरीय शक्ति, यूनिवर्स की पावर हर इंसान के साथ है, उसके लिए सब बराबर है। चाहे काला है, गोरा है, कोई अपाहिज है, कोई दोनों पैर वाला है, कोई दोनों हाथ वाला है, उसके लिए सारे उसके बच्चे हैं। जो बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड है, जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो भी उसके बच्चे हैं। तो उनके लिए उसने कुछ अलग सोचा है, वो उनके कर्म आज वो भोग रहे हैं। लेकिन हम कम से कम इस चीज के लिए तो थैंकफुल रहें कि हमें 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर और पूरा शरीर इतना अच्छा दिया है कि हम हर काम करने में सक्षम हैं। कुछ दिनों से मेरे पास ये चीजें आ रही हैं, इतने सारे मैसेज, एक बंदे के नहीं, करीब 25 से 30 मैसेज रोज आते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा। तो हमें तो लग रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा। अगर अभी भी आप लोग डाउट में हैं इतना कहने के बाद, तो फिर इसका मतलब है कि हमारी क्लासेस का कोई फायदा ही नहीं है। ये क्लास हमने करी, इसका कोई चार्ज नहीं रखा, इसलिए कि हर इंसान उन क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर सकता जहां पे वो बहुत पैसा मांगते हैं और पॉजिटिविटी के लिए भागते फिरते हैं। 1000 रुपए भी मांगे नहीं होते लोगों के पास, समय ऐसा चल रहा है। लेकिन ठीक है, एंजल के आशीर्वाद से हम लोगों को ये काम दिया यूनिवर्स ने कि हम करें, तो हम दे रहे हैं। तो कम से कम आप यहाँ आके अगर 50% भी अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं ना, तो सुखी हो जाएंगे। और आजमा के देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए। ये जरूरी नहीं होता कि हर बार हम जॉब ढूंढ रहे हैं। कई बार, अभी मैं यहाँ एक बंदे की बात बताऊं, जॉब के लिए परेशान जा रहे हैं, टीचिंग जॉब में है वो, लेकिन किसी स्कूल में जॉब नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें पता है कि टीचर्स को निकाला जा रहा है। उस बंदे ने समोसे का काम किया, अभी आज ही मेरी बात हुई किसी से, समोसे का काम उन्होंने कर लिया, ठीक है। स्विगी में भी जा रहे हैं वो, स्विगी में भी उन्होंने जॉब कर रखा है। कुछ देर वो 2-3 घंटे जो है वहां भी जाके आते हैं, दोपहर में कोई ऑर्डर होता है तो वो डायरेक्ट ले लेते हैं और वो सप्लाई वहां पे जो भी उनका है डिलीवरी करके आ जाते हैं। वो बंदा नाना करते 30,000 रुपये महीना कमा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि अभी स्कूल में जाकर 30,000 रुपये क्या मिलेंगे किसी स्कूल में आपको जॉब के लिए? इस समय में नहीं मिलेंगे। लेकिन उस बंदे ने इस लॉकडाउन पीरियड को अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। स्कूल वालों ने निकाल दी तो क्या हो गया? हाथ पैर तो कायम है, ठीक है। शुरू में अच्छे नहीं बने समोसे, थोड़े धीरे धीरे प्रैक्टिस होती चली गई। आज शाम के टाइम डेली का 4 से 5,000 रुपए लेके आ रहा है वो। खर्चा निकाल के बोलता है 30 से 40,000 पड़ जाता है महीने के। अब वो जिंदगी में जॉब नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और शायद ऐसी स्टोरी आपने पहले सुनी भी होगी, फेसबुक पे ऐसी स्टोरी थी। एक बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें बहुत बड़ा ऑफिस था और एक इंसान था जो बहुत हाई फाई पढ़ा लिखा था। उसकी जॉब लगी, ठीक है, उसको 30,000 रुपये महीना मिलना शुरू हुआ। उसके सामने नीचे एक छोटी सी टाट की पट्टी लगा के, जैसे गंदा सा ठेला था टूटा फूटा, उसके ऊपर एक इंसान पकौड़ी बनाता था और वो पकौड़ी खाने के लिए वो ऑफिस वाले उसके पास आते थे। तो उसका बच्चा भी जो था वो थोड़ा बहुत जो पढ़ने उसने भेज दिया अपने हिसाब से, ठीक है भेज दिया।
वो इंसान जो वहाँ जॉब कर रहा था ना, वो रोज उसके पास आता था पकौड़ी खाने। कुछ साल बीते तो उसने बोला कि काका, कितने साल हो गए मैं देखते हुए, तुमने पकौड़ी बनाने में जिंदगी निकाल दी और अब अपने बेटे को भी इस धंधे में लगा लिया, कम से कम उसको तो पढ़ा लिखा के कुछ कर देते हमारी तरह। तो वो बोले, उस बंदे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोला साहब, जब आप यहाँ 30,000 की नौकरी में आए थे तो मेरी यहाँ टूटी फूटी एक ठेला था और टाट का वो मैंने ऊपर रखा हुआ था और आप पकौड़ी खाते थे। आज ये शानदार होटल मैंने खड़ा कर दिया है, पकौड़ी ही बना रहा हूँ, 50 लोग मेरे यहाँ काम करते हैं, ठीक है, और मैं कम से कम 10 लाख रुपए महीने के कमा रहा हूँ और आपकी सैलरी आज 1 लाख हुई है। तो बताइए कौन अच्छा, वो हाई फाई पढ़ा लिखा या वो बंदा? हालांकि ऐसा नहीं कि उसका बच्चा पढ़ा नहीं था, उसने सब किया बीए में, वो अपने पापा की दुकान संभाल रहा है, लेकिन बिजनेस है, कोई काम छोटा नहीं होता। और आज के टाइम में खाने का काम इतना, मैंने खुद ने किया है, मैंने किया है, मेरा प्रोफेशन अलग है, एज ए डॉक्टर मैंने पेशेंट देखे, सब किया, लेकिन नवंबर से लेके मार्च तक 5 महीने मैंने खुद ने किए। मैंने एग से स्टार्ट किया था, सर्दी का मौसम था, और टचवुड मैं बता नहीं सकती, अभी भी मेरे पास मैसेज आते हैं डेली कि मैडम वो आमलेट जो आपका था वो याद आता है हमें, आप कब से शुरू कर रहे हो? लेकिन मैंने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है अभी, कब कर? मैंने सब कर लिया, स्विगी का लाइसेंस भी बना लिया कि जोमेटो स्विगी पे देंगे, हम घर से कर लेंगे, लेकिन हमने अपना ब्रांड बनाया, अलग अलग चीजें थी हमारे पास, मैंने ऐसे ऐसे सैंडविचेस रेडी किए, पिज्जा बनाया मैंने, एग का हलवा बनाया मैंने, उसमें मैंने काम किया, ऐसी ऐसी चीजें मेरे पास रेडी हो गई, लोगों को पता नहीं चला कि एग हलवा खिला रही हूँ उनको, लेकिन काम किया मैंने, दिल से किया, और सच में डेली के 4 से 5 हजार रुपए लेके आती रही। लॉकडाउन के अंदर घर चलाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, सेंटर बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन उस काम ने 5 महीने मेरा घर चलाया। बंद इसलिए करना पड़ा कि जो मैंने वो कार्ट ली थी, फूड कार्ट, वो गाड़ी के पीछे टच करके ले जानी पड़ती थी, तो उसकी लंबाई बस जितनी हो जाती थी, और दूसरा लॉकडाउन का टाइम आ गया, दिन में सारा दिन हम लोग जाते नहीं थे, सिर्फ शाम को 3 घंटे जाते थे, 7 बजे से लेके 10 बजे तक, और रुपए 4-5 हजार जेब में लाते थे। तो शर्म की क्या बात है? मेरे मोहल्ले वाले बोलते थे आप किस काम में पड़ गए हो? तो भाई क्या दिक्कत क्या है, मेहनत करते हैं ना, हम लोग कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड स्कूल जाते थे, 3-4 बजे वो वापिस आते, मेरे साथ सारा काम करवाते, मैं भी वेजिटेबल्स काट के रखती, सारा कुछ रेडी करके रखती, वो फिर सामान उठाते, फिर हम गाड़ी लेके जाते वहां, फिर हम दोनों काम करते, बच्चे हमारे घर पे अकेले, रात को हम 11 बजे घर आते, आके फिर खाना पीना, सारा घर का फिर समेटना, सुबह फिर अपनी योगा की क्लासेस थी मेरी, वो भी ले रही थी, ऐसा थोड़ी वो बंद कर दी थी, ले रही थी, लेकिन शौक था मेरे को, अभी भी शौक है कि मुझे करना है। और आने वाले टाइम में मैं एक दिन जरूर आपको खोल के दिखाऊंगी कि ये देखो मेरी खाने पीने की दुकान भी है, मैं रेस्टोरेंट खोला हुआ है, चॉकलेट का मुझे शोरूम बनाना मेरा सपना है। मेरी अपनी रेसिपीज है, 45 रेसिपीज मेरे पास है चॉकलेट की, जो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता, क्योंकि वो मैंने बनाई है। और जैसे लोग मिठाई की दुकान खोलते हैं, ऐसे मैं चॉकलेट की दुकान खोलूंगी। मेरे सच में ये सपना मैं पूरा करके मरूंगी, मुझे पता है कि मैं कर पाऊंगी, और 100% करूंगी, क्योंकि जीवन में जो सोचा मैंने करके, मैंने हर स्वाद लिए, हर स्वाद, हर काम किया मैंने। थैलियां बनाते हैं ना, छोटी छोटी लिफाफे बनते हैं जो अखबार के, मैंने वो भी बनाई है। काम से कभी नहीं डरना जी, पैसा हर काम में है, आप करके देखो। जो आज बड़े बड़े लोग बने बैठे हैं ना, वो सब छोटे छोटे काम करते हैं, और जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं ना, उनके पास पैसा नहीं है, उनमें से ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे वो कर्जा ही बैठे, दुनिया भर का कर्जा उनके सर पे। क्योंकि मैं ऐसे जानती हूँ, उनका शोरूम है बहुत बड़ा, और टीवी और फ्रिज और ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, ठीक है, शौक भी हाई फाई है, और इस टाइम पे कम से कम भी वो 30 करोड़ के नीचे, 30 करोड़ किसको बोलते हैं, कब उतरेगा? इसलिए काम कोई छोटा नहीं, पॉजिटिव रहिए बस। आप हो सकता है जो काम आज नहीं मिल रहा, उससे भी बेटर देना चाह रहा है यूनिवर्स आपको। यूनिवर्स कहता है आप 1 लाख कमाओ और आप 30,000 के पीछे पड़े हो, वो आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ खींच रहा है और आप पीछे जा रहे हो। तो थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है, मेडिटेशन में बैठिए, एंजल्स को याद कीजिए। आपको एंजल का भी हमने करवाया, एंजल अट्यून किए आपके साथ, किस लिए किया ये सब?
ताकि आप अपनी लाइफ को सुधार सकें। और अगर इतना करने के बाद भी ये नहीं हो पा रहा तो फिर तो क्या करें, फिर उससे ज्यादा तो मैं भी क्या कर सकती हूँ बताइए आपके लिए। मैं तो जो मेरे पास है मैं उससे ज्यादा देने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ बदल जाए, क्योंकि आप लोग अच्छा करेंगे ना तो आप लोगों से ज्यादा खुशी मुझे होगी, हरजीत मैम को होगी कि हम किसी के काम आ रहे हैं। इसलिए निराश नहीं होना है। एक चीज सोचिएगा, निराश इंसान से दूसरे लोग भी कटना शुरू हो जाते हैं। अगर हम किसी के पास अपना रोना रोएंगे ना, काम नहीं है, क्या करें, इतनी मेहनत करी उसके बाद भी कुछ नहीं बन रहा है, हम हर जगह हाथ पैर मार रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वो इंसान जाएगा ना कहीं और आप दिख गए रास्ते में तो बोलेगा रहने दो, ये तो अपने रोने रोएगा, दूर हो जाओ इससे। क्योंकि आपका ओरा वीक हो जाता है उस टाइम पे, आपकी एनर्जी जो है नेगेटिव हो जाती है। तो लोगों के मन में भी आता है कि इतना नेगेटिव है, जब देखो नेगेटिव बात करते हैं, छोड़ो इसको, क्या करना है इससे मिलके। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, ओरा को पॉजिटिव कीजिए ताकि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो, आपकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो कि कोई भी बिजनेस करें पहले दिन ही जाते ऐसा छक्का मार दो, बस इस तरीके का काम करना है। मैंने भी पहले दिन हम फूड कार्ट लेके गए थे ना, हम चले गए बस ऐसे ही, कोई तैयारी नहीं थी हमारी, ना प्याज काटे ना कोई टमाटर काटा, कुछ नहीं काटा, कुछ पता नहीं था, ऐसे काम कभी जीवन में किया ही नहीं। अब एक्सपीरियंस तो धीरे धीरे होता है। फ्राई पैन ले गई मैं, और फ्राई पैन में कोई वहां क्या बने, मेरे तो लाइन लग गई लोगों की, एक ने खाया दूसरे ने खाया, वो उसको लेके आ गया, अरे वहां पे तो आज वो मैडम आई है बहुत अच्छा बना रही है, चल तीसरे को ले आया। करते करते 15 दिन में तो ये हालत थी कि 25 किलोमीटर दूर से लोग आने लग गए, गूगल से लोग आए मेरे पास, उन्होंने मेरा उसका वीडियो बनाया कि आप कैसे बनाते हो ऑमलेट, इसकी बड़ी तारीफें सुनी है। यहाँ 3-4 लोग हैं हमारे बहुत हाई फाई, उन्होंने बोला मैडम अगर आपने रेगुलर कर लिया वो लोग फेल हैं जयपुर में। इस तरीके के कमेंट, लेकिन काम पे मेहनत करनी पड़ती है, डरिए मत, बस निकल पड़िए और कर डालिए। कई बार होता है दिमाग में बहुत सारी चीजें ना ईश्वर डालता है कि ये कर लो, लेकिन वो सोच में हम निकाल देते हैं। बार बार कोई चीज माइंड में आ रही है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर आपको इशारा दे रहे हैं कि आप ये कीजिए, आपको ये करना है। ये टॉपिक हमारा नहीं था आज का, लेकिन सबकी परेशानियों को देखते हुए मुझे ये सब आज आपको बताना पड़ा ये चीज, क्योंकि परेशान हो तो ऐसा परेशान मत होइए, अपने ओरा को नेगेटिव मत कीजिए। आप अगर इंटरव्यू दे के आए और आपको भरोसा है ना कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया, अच्छा ही गया, अच्छा गया और जॉब मिल गई है, आप ऐसे पॉजिटिव रहिए तो करिए काम अपना, सब मिलेगा। देखिए सब लोग जिनको भी जरूरत है ना यहाँ पे हमारे ग्रुप पे, अगर पॉजिटिविटी में आके करने लग गए तो 100% सबके काम बनेंगे। और इतने लोग अभी सब नए लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, जो पहले पुराने लोग हैं उन्होंने किया तो वो करते जा रहे हैं, उनके काम सबके बन गए। ऐसे करीब 11-12 लोग हैं जो बिल्कुल फ्री बैठे थे पिछले 2 साल से, उनके पास काम नहीं था, लेकिन उनको मिल गया वो काम। उन्होंने वाटर अफर्मेशन दी, रोज उन्होंने रेकी किया, एंजल्स को याद किया, बिजनेस को भी उन्होंने रेकी देनी शुरू की, किसी ने जॉब के लिए देनी शुरू की, सबके काम बने हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए और नेगेटिविटी को निकाल दीजिए। ठीक है, अब रेकी चिकित्सा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अपने, ए ही की और होंशा जेशो नेन, ये आपने बनाना सीख लिया अच्छे से, मैंने बड़ी तरीके से उसका बनाना सिखाया है, उसको प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम एक सिंबल को 100 टाइम जरूर बनाएंगे आप। और कितने दिन तक, कम से कम 10 दिन तक उसको रेगुलर बनाना है, उससे आपको बनाने में प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा कि इसको कैसे बनाना है, और जितना आप बनाते चले जाएंगे वो आपके माइंड में छपता चले जाएगा। अगर 21 दिन बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों का फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट हुआ है दोनों एक साथ, तो आप लोग 24 पॉइंट पे रेकी देना जो लेना है शुरू कर दीजिए, हीलिंग देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हरजीत मैम कहाँ गए? हरजीत मैम आप यहाँ हैं? अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ जी।
अभी हरजीत मैम आप सबको बताएंगे दूसरों को हमें हीलिंग कैसे देनी है, रेकी कैसे देनी है। ठीक है, ठीक है, किरण मैं बात से जानता हूँ। हमारे पास हाँ। 10 मिनट का टाइम है, तो सब लोग अभी ये मैम बता रहे हैं कि कैसे हमें हीलिंग देनी है। बाकी टॉपिक बाद में कंप्लीट कर लेंगे। ये जरूरी है ज्यादा कि आप दूसरों को हीलिंग कैसे दें। ठीक है, चलो। पहले तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। किसी को भी हीलिंग देने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने आप को एक प्रिज्म में डालेंगे। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है मैम, आ रही है, आ रही है, आ रही है मैम। हाँ जी, अपने आप को इमेजिन करके एक प्रिज्म में डालना है। प्रिज्म को आप अपने हाथ से बनाएंगे इस तरह से ट्रायंगल, और ऊपर यूनिवर्स बना देंगे गोल। आया समझ में? अपने आप को प्रिज्म में डालना है और बोलना है सेफ सेफ सेफ, कि मैं सेफ हूं। उसके बाद हम हीलिंग स्टार्ट करेंगे दूसरे बंदे की। अगर आप फेस टू फेस हीलिंग कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप डिस्टेंस में हीलिंग कर रहे हैं तो पहले आप होनशा सिंबल बनाएंगे, उसके बाद चौकुरे बनाएंगे, फिर सहेकी बनाएंगे, उसके बाद फिर चौकुरे बनाएंगे। इन तीन का सैंडविच बनाएंगे, चौकुरे सहेकी चौकुरे। ठीक है, एक बार बनाना है, 3 बार बोलना है। बनाकर अपने हाथों में उनको स्थिर करना है। चौकुरे बनाया, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। दोनों हाथों में बनाना है। 2 फिंगर से बनाना है या 5 फिंगर से बनाना है, 1 फिंगर से कभी भी नहीं बनाना है। दोनों हाथों में तीनों सिंबल को स्थिर करना है। फिर सहेकी सिंबल बनाएंगे, उसके बाद फिर चौकुरे सिंबल बनाएंगे। ये सैंडविच बन जाएगा आपका, एक चौकुरे सहेकी और चौकुरे। इस तरह से अगर बंदा नहीं है आपके पास तो आप कोई टेडी बियर ले सकते हैं या उसकी फोटो ले सकते हैं और इमेजिन करके आंखें बंद करेंगे और रेकी ऊर्जा को कॉल करेंगे। हे रेकी ऊर्जा, मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे रूम में प्रवाहित हो, मेरे एक एक चक्र में प्रवाहित हो। और जो अफर्मेशन देना चाहते हैं आप, फलाने बंदे का नाम लेंगे। मान लीजिए मैं कमल की हीलिंग करने जा रही हूँ तो इसकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है, और आंखें बंद करनी है और इस तरह से आपको हीलिंग देनी है। उनके ऊपर भी आपने सिंबल बनाने हैं। पहले आपने ये सारा कर लिया प्रोसेस, अपने आप को प्रिज्म में सेव कर लिया, अपने ऊपर सिंबल बना लिए हाथों के ऊपर, होनशा जेशो नैन बना लिया, जो हमारा एक ब्रिज का काम करता है डिस्टेंस में। जैसे हमने कोई नदी पार करनी हो तो हम पुल बनाते हैं, उसी तरह ये होनशा जेशो नैन जो है ये एक पुल का काम करता है। उसके बाद आप उस बंदे के ऊपर सिंबल बनाएंगे, ये चौकुरे सहेकी चौकुरे। सैंडविच बनाना है तीनों का, चौकुरे सहेकी चौकुरे बनाएंगे। और आप फील करेंगे रेकी ऊर्जा जब आपके हाथों में आएगी तो आप जब उसको हीलिंग भेजेंगे, आप देखिएगा आपके हाथों से कैसे एनर्जी निकल रही है और उस बंदे तक जा रही है। और आपने उस बंदे से पूछना है कि आपको क्या फील हो रहा है, कैसे लग रहा है। वो पर्सन आपको, अगर आपकी हीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो बंदा उसी टाइम बताएगा हाँ मेरे को ऐसे फील हो रहा है। और उसके चक्रास में हीलिंग देनी है आपने, उसके कहाँ पे प्रॉब्लम है ये देखिएगा, और थर्ड आई पे दीजिएगा, उसके मूलाधार चक्र पे दीजिएगा, हर जगह पे ऊपर से इस तरह से आप इमेजिन करेंगे कि ये हीलिंग उसके वहां पे पहुंच रही है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है हीलिंग किसी को देने का। और कम से कम 21 मिनट तक तो आपको हीलिंग देनी ही है, बंदा लेने के लायक हो, इसलिए आपने 21 मिनट हीलिंग करनी है। उसके बाद आपने दोबारा से सिंबल बनाने हैं और अपने उनसे जो एनर्जी आपने भेजी है, उनको हीलिंग दी है, कोड कटिंग आपने जरूर करनी है। अपनी नाभि के नीचे से आपको इस तरह से 3 बार बोलना है, कट कट कट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इस तरह से आप मान लीजिए सीजर बनाई, ऐसे भी आप कट 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 3 बार इस तरह से भी कट कर सकते हैं। जब आप हीलिंग देंगे उस बंदे को जरूर बोलिए 1 गिलास पानी पी ले वो। अब जो आपने प्रिज्म बनाया है तो वो प्रिज्म में आप सेफ हैं। अगर उसके ऊपर कई बार प्रॉब्लम होती है, कई बार ऐसा हो जाता है हमारे से कोई मिस्टेक हो जाए तो थोड़ी सी हमें दिक्कत हो जाती है, लेकिन जब आप अपने आप को सेव कर लेते हैं तो तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये है आपको दूसरों को हीलिंग देने का प्रोसेस। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप करिए, दूसरों के लिए भी करिए, अपने लिए भी करिए। और आप करेंगे ना तो देखिए जिसको तो आराम आएगा ही आएगा, वो भी आपको। और एक बात का ध्यान रखिए, किसी को फ्री में नहीं देनी है।
फ्री किसी की नहीं हीलिंग करनी, और जब तक बंदा नहीं बोले तब तक भी नहीं आपने करनी। बंदा बोले हाँ मुझे जरूरत है तो हीलिंग करो, और आपने जरूरी नहीं है कि उससे पैसे ही लेने हैं। उससे बोल दीजिए कि वो कुछ दान पुण्य कर दे, कोई एक बिस्किट का पैकेट गरीब बच्चे को दे दे, कोई कपड़ा दान कर दे, किसी को पानी का गिलास पिला दे, और कुछ नहीं दे सकता तो थैंक यू ही बोल दे, दिन में 50 बार थैंक यू बोल दे, तो ये एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं हमने ढेर सारे पैसे मांगने हैं। कई नहीं दे सकते हैं, कई बोलते, कई होते हुए भी नहीं देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास है वो तब भी नहीं देते, जो फ्री में आ रहा है करने दो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप दूसरों की हीलिंग करेंगे। तो समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। मैम एक चीज बताइए, जब हीलिंग हाँ जी। देनी है जरूरी है कि वो बंदा रिसीव उसी टाइम करे या बाद में भी कर सकता है? आप उससे पूछ लीजिए, अगर वो बंदा रिसीविंग है, अवेलेबल है, घर में है, तो आप उसको बोलिए कि आप इस टाइम पे बैठ जाइए, ओके। ठीक है। अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है तो आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए। आपने हीलिंग देनी है जहाँ, चलो ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी। तो फिर मतलब उसके पास कोई जरूरी नहीं है कि वो रिसीव करे, वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी उसके पास? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उससे आपने पूछना जरूर है कि तुम्हें हाँ फर्क पड़ा, कैसा ये लगा? चीज जरूर। ठीक। हाँ जी। ठीक। उसको बताना तो चाहिए ना कि भी मैं ये हो रहा है, आपको दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो तो आप बिना पूछे तो देंगे नहीं ना। बंदे ने आपको अपनी फोटो दे दी है, डेट ऑफ बर्थ दे दिया, नाम दे दिया, तो हीलिंग के लिए दिया है, तो आपने उसका प्रोसेस करना ही करना है। बेटर होगा अगर आप रात को हीलिंग देते हैं, सोते हुए हीलिंग बहुत अच्छे से काम करती है, और बंदा रिसीव भी करता है हीलिंग। उस टाइम बंदे का दिमाग शांत होता है, बंदा सो रहा है, तो वो हीलिंग अच्छे से लेगा आपकी। हाँ जी, आप बोलिए जोशी जी। हाँ मैडम, एक साथ कितने अब लोगों को कर सकते हैं? कितने लोगों को दे सकते हैं? हाँ ऐसा आप जितने जैसे मर्जी लोगों को दे सकते हैं हीलिंग। नहीं, अभी जैसे आपने 21 मिनट बताया ना, हाँ जी, अभी दो पेशेंट है जैसे, और मुझे हीलिंग करनी है, तो दोनों पेशेंट को साथ में करना होता है कि अलग अलग करना होता है? नहीं, आप दोनों की इकट्ठी रेकी बॉक्स बनाते हैं ना एक, वो हम आपको बताएंगे। जो ओके, पर्ची ओके। बनाते हैं उसके ऊपर नाम लिखते हैं। आप कई बंदों की इकट्ठी कर सकते हैं हीलिंग। हाँ जी, मैम एक क्वेश्चन मेरा है। हेलो मैम। हाँ जी, बोलो। अभी आपने बताया चोकरे से की चोकरे तीनों का हाँ सैंडविच जी, बनाना है, तो ये होशा जी। ने चुका बनाना है? कौन सा जैसे आप पहले बनाएंगे ना, और फिर बाद में बनाएंगे। पहले वो, अच्छा पहले पहले एक ये पुल बनाना है बना, फिर तीनों का हाँ जी, हाँ जी, पहले एक पुल बना लिया आपने, उसके बाद आपने सैंडविच बना लिया, उसके बाद अच्छा फिर अच्छा से आपने होंसा जेशोनन बना दिया। वो तो हाँ जी, ओके ठीक है जी। फर्स्ट होशा बनना है, ठीक है। हाँ जी, समझ, आवाज ही नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मैडम। ये क्लास का हाँ जी, टाइम हो चुका है, 30 सेकंड बाकी हैं। आपसे गुजारिश है यूट्यूब पे कमेंट जरूर करें आप लोग। 40% है यहाँ पे, लेकिन 2-3 के अलावा कोई नहीं जाता। थोड़ा सा हमें नीड है हाँ जी, हाँ जी, श्योर मैम। हाँ जी मैडम जी, बोलो। मैडम पहले होंशा जोन जब बनाना है, पुल बनाया, हाँ जी, फिर उसके हाँ बाद जी, चोकुरे, फिर उसके हाँ बाद जी, सेल्की, हाँ फिर जी, चोकुरे, फिर हाँ होंशा जी। जोन का, फिर होंशा जोन का। होन जे शो मैन, इसका नाम आपने ठीक से लेना है, होन शा जे शो नैन, ठीक है जी। हाँ हाँ ठीक है Ma'am, can you put this prayer one time in English for me, please? ओके। Which one first, which one next, like that?